हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है विधि मंत्रालय की ओर से, जहां विधि मंत्रालय ने चुनाव आयोग की सलाह को नजरअंदाज करते हुए राज्यसभा की सीटें जो कि जम्मू कश्मीर को बिलोंग करती थीं उस पर चुनाव कराने से मना कर दिया है। वास्तव में जम्मू कश्मीर से 4 राज्यसभा सीटें हैं जो कि फरवरी 2021 से यानी कि लगभग 4 साल से खाली हैं, लेकिन संसद के अपर हाउस में इसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। चुनाव आयोग ने इन सीटों पर सुझाव दिया कि चुनाव करवा लिए जाएं। विधि मंत्रालय ने कहा ऐसा संभव नहीं है। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर की जो आवाज है उसे संसद से क्यों गायब किया गया है, चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, और साथ ही साथ इस पूरे मामले का भारत के संसदीय लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर क्या असर पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में इन विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सेशन के अंत में हमेशा की तरह आपको हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो आज के वीडियो का टॉपिक है जम्मू कश्मीर की संसद में आवाज क्यों गायब है, 4 साल से चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिए और आपको जो भी मेरे वीडियोस हैं उनके लिंक आपको यहां पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो भी आपके अपडेट्स हैं, जहां पर पीडीएफ्स की जरूरत है या आपकी यूपीएससी की जर्नी में कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझसे यहां पर बात कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूं। बैकग्राउंड की बात करें तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो सबसे पहले अगस्त 2019 में धारा 370 को हटाया गया था और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसके बाद फरवरी 2021 में जम्मू कश्मीर से चुने गए 4 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो गया और तब से लेकर अब तक उनके चुनाव नहीं कराए गए हैं। ये सीट्स जो वैकेंट हैं, ये 4 ही सीटें हैं राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की, और आखिरी बार इस पर चुनाव 2015 में कराया गया था। और वास्तव में जो चुनाव आयोग है उसने ये सलाह दिया था कि आप 4 की 4 सीटों पर एक साथ चुनाव मत कराइए। राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में। तो चुनाव आयोग ने यह सलाह दी थी कि भाई ये जो 4 सीटें हैं उसमें से अगर हम 1/3 को 2 साल में, 1/3 को 2 साल में, 1/3 को 2 साल में रिटायर करते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि 4 की 4 वैकेंसी हमेशा एक साथ आ जाए। तो चुनाव आयोग ने इसी बात को लेकर के, और ऐसा सारे राज्यों में होता है जहां पर सारे राज्य हैं वहां पर सभी यही प्रावधान है कि 1/3 सीटों पर ही सदस्य रिटायर होते हैं और नए इलेक्शंस होते हैं, सारी सीट्स एक साथ वैकेंट नहीं होती। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो लॉ मिनिस्ट्री से जब इलेक्शन कमीशन ने यह प्रस्ताव रखा तो लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि ये अलग अलग चुनाव करवाना, जिसको स्टैगरिंग कहते हैं, यह संभव नहीं है। राष्ट्रपति इस संबंध में ऑर्डर नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक स्थिति यह है कि ये 4 के 4 सदस्यों का चुनाव एक साथ ही होगा और इनका कार्यकाल एक साथ ही खत्म होगा। तो ये पूरा मुद्दा है। अब देखिए संविधान के प्रावधान क्या कहते हैं। आर्टिकल 80 ये कहता है कि केंद्र और संघ शासित राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व होगा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा। और सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर की जो 4 साल से खाली सीटें हैं वो क्यों नहीं भरी जा रही हैं? क्या यह सरकार के और संविधान के संघवाद की अवधारणा के विरुद्ध नहीं है? राज्यसभा क्या है? राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और राज्यसभा में ही राज्यों की आवाज रखी जाती है। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है और आप राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था में पूरी तरीके से गायब किए हुए हैं राज्यसभा से जम्मू कश्मीर को। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो मुद्दा अब इलेक्शन कमीशन और लॉ मिनिस्ट्री के बीच में है। इलेक्शन कमीशन चाहता था कि रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल इंश्योर होता रहे, लेकिन मिनिस्ट्री ये कह रही है कि कानूनी तौर पर इसे संभव नहीं किया जा सकता। अब आगे बढ़ते हैं, इसके राजनीतिक प्रभावों पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो चल रहा है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। जम्मू कश्मीर वाले लगातार फुल राज्य का दर्जा मांग रहे हैं जो उन्हें दिया नहीं जा रहा है। अगर
पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात करें तो अपोजिशन कह रहा है कि ये जानबूझकर डिले किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है और सरकार इसे, ना तो इसमें कोई कानूनी बाधा है ना कोई राजनीतिक बाधा है, सरकार कह रही है प्रोसीजरल डिले है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो सरकार का ये पक्ष है। अगर हम देखें तो प्रशासनिक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 से लेकर के 2025 के बीच में, यानी कि 4 साल के बीच में संसद ने बहुत महत्वपूर्ण कानून पारित किए हैं और इन कानूनों को पारित करने के दौरान जम्मू कश्मीर की तरफ से कोई आवाज़, कोई विचार नहीं था। दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर पॉलिसी मेकिंग में भी अब अपनी कोई भागीदारी नहीं निभा पा रहा है क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य है ही नहीं। अगली महत्वपूर्ण बात यह है जिसे आपको ध्यान रखना है कि जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, जो संघ शासित राज्य होते हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी भी, ठीक है, तो राज्यों के लिए क्या है, राज्यों में जैसे मैंने आपको बताया कि 1/3 सीटों का इलेक्शन होता है हर 2 साल में, ठीक है, लेकिन यूटीज की अगर हम बात करें तो यहां पर एक साथ ही होता है। अब मुद्दा क्यों फंस रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब वो यूनिटी बन गया है। तो सरकार को, जो सरकार कानूनी प्रोसीजर की बात कर रही है, तो कानूनी प्रोसीजर के हिसाब से यूटी में एक साथ ही राज्यसभा की सीटें भरी जाती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ एक यूनिक स्थिति है, पहले वो राज्य था। अगर हम यूपीएससी के संदर्भ में इसकी बात करें तो यूपीएससी में आपके जीएस पेपर 2 के सिलेबस में पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स और फेडरल स्ट्रक्चर, जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, वो तो सीधा सीधा आता ही है। अगर मेंस की बात करें तो राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की 4 सीटें 2021 से खाली हैं। इसका भारत के संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की भावना पर क्या असर पड़ता है, इसकी चर्चा कीजिए। इस तरह से आप एक क्वेश्चन फ्रेम करके आंसर लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा पर प्रश्न पूछा जा सकता है, किन बेस पर किया जाता है, क्या प्रावधान है, उसके किया जा सकता है। यूनियन टेरिटरीज की रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा सवाल भी पूछा जा सकता है। तो ये यूपीएससी के लिए एक रेलेवेंट टॉपिक है। देखिए, इन ऑल अगर हम कहें, अगर हम समराइज करें पूरी बात को, तो कुल मिलाकर लोकतंत्र का सबसे बड़ा बेस है इंक्लूसिवनेस, रिप्रेजेंटेशन। और अगर किसी राज्य या केंद्र शासित राज्य की आवाज़ जो संवैधानिक तौर पर होनी चाहिए थी संसद में ना हो, तो यह केवल उस क्षेत्र के लिए मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा है पूरे संघवाद के लिए, पूरे संघीय ढांचे के लिए। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की 4 सीटें खाली रहना केवल एक राजनीतिक घटना के तौर पर नहीं देखी जा सकती, यह भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के संकट के तौर पर भी देखा जा सकता है। और यही वजह है कि हमें यह पूछना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाज़ क्यों गायब है, और सरकार को इस दिशा में अवश्य ही शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर वैसे भी एक सेंसिटिव राज्य है और वहाँ के लोग पहले से ही भारत के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास के भाव से नहीं देख पाते हैं। तो आपको उस विश्वास को बनाना होगा और वहाँ पर उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक होगा। अब एक महत्वपूर्ण सूचना भी है आपके लिए। P2I फाउंडेशन कोर्स जो 2026 को टारगेट करता है, 27 को टारगेट करता है, 28 को टारगेट करता है। यानी कि आप इनमें से किसी भी वर्ष के लिए अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ स्टडी IQ IAS में इसके लिए अलग अलग बैचेस शुरू हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मैं अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी ये एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। यानी कि अगर आप 31 अगस्त तक इसमें एडमिशन लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप PK लाइव कोड, इस कोड को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको यही कोड इस्तेमाल करना है एडमिशन लेते समय। जब भी आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो जैसे आपको ये फीस जो 24,999 रुपये पड़ेगी, वैसे ये 32,000 है। आप ऐप पर जा करके देखिएगा, चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ही इस कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। इस कोड का इस्तेमाल करते हुए आप जल्दी से जल्दी अपने एनरोलमेंट्स कराइए और अपनी पढ़ाई को सिस्टमेटिक ढंग से शुरू कीजिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।